नमस्कार, मैं हूं वसुधा तिवारी। देश में कोरोना संकट के दौर में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाए और विधानसभा चुनाव ही क्या, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी करवाए और ये पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में होने हैं। और ये वही क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कोरोना के डराने वाले मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो। इसके बाद भी चुनाव आयोग को शर्म नहीं आई और ना ही उन्होंने चुनाव स्थगित किए और ना ही चुनावी प्रचार पर रोक लगाई। वो तो थोड़ी सी नेताओं को शर्म आई और उन्होंने चुनावी प्रचार से तौबा कर लिया। चुनावी प्रचार से तौबा भी सिर्फ दिखावे का। रैलियां तो की, लेकिन उन रैलियों का नाम दे दिया छोटी रैलियां, जिनमें लाखों लोग नहीं लेकिन 500 से 1000 लोग जरूर शामिल हो रहे हैं। इसके बाद चुनाव आयोग को भी थोड़ी सी शर्म आई और उन्होंने भी दिखावे के लिए कुछ कोविड की गाइडलाइंस चुनाव प्रचार के लिए जारी की। और वो कुछ चुनाव की गाइडलाइंस ऐसी थी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही सिर्फ चुनाव प्रचार हो सकेगा। हो सकता है शायद चुनाव आयोग को ऐसा लगता हो कि सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक कोरोना व्यक्ति पर अटैक नहीं करता है और कोरोना से लोग संक्रमित नहीं होते हैं। लेकिन इसी बीच जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने सोमवार को चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने ये कह दिया कि जो कोरोना की दूसरी लहर भारत में आई है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार चुनाव आयोग है। उन्होंने ये भी कहा कि जब चुनाव के दौरान कोरोना बढ़ रहा था उस टाइम चुनाव आयोग दूसरे ग्रह पे था क्या। और ये भी उनसे चुनाव आयोग से चीफ जस्टिस ने सवाल किए, जब चुनावी रैलियों में कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा था, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनाव प्रचार हो रहे थे, तब चुनाव आयोग कहाँ था। उन्होंने इतना ही कह के वो नहीं रोके, चीफ जस्टिस ने ये तक कह दिया कि जो चुनाव आयोग के अफसर हैं उन पे तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की काउंटिंग होनी है वोट की, वो भी पूरी कोरोना गाइडलाइंस के साथ की जाएगी। उसके लिए चुनाव आयोग पूरे प्रोटोकॉल तैयार करे और अगर उन प्रोटोकॉल का उस दौरान 2 मई को मतगणना के दौरान अगर पालन नहीं होता है तो कोर्ट को ना चाहते हुए भी उन काउंटिंग पर रोक लगानी पड़ेगी। बता दें, काउंटिंग को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ प्रोटोकॉल जारी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि इसे सुनिश्चित करें कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल हो। किसी भी कीमत पर राजनीतिक या गैर राजनीतिक वजह से काउंटिंग का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। या तो काउंटिंग तरीके से हो या फिर उसे टाल दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सेहत सबसे अहम है। आज के हालात जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए हैं, दूसरी सारी चीज़ें इसके बाद आती हैं। बता दें, इसकी जो सुनवाई है, जो अगली सुनवाई है इस मामले की, वो 30 अप्रैल को होगी। 30 अप्रैल तक चुनाव आयोग को अपनी तरफ से सारे जवाब और जितने भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं वो सारी चीज़ें तैयार करके रखनी होंगी अपनी दलीलों को पेश करने के लिए। नहीं तो हो सकता है कि जो 2 मई की काउंटिंग है उसको मद्रास हाई कोर्ट स्थगित कर दे और शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। वैसे बता दें कि जो विधानसभा चुनाव वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल में इतने बुरे हालात हैं कोरोना के कि हर दूसरा व्यक्ति जो है वो कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है या उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है। कुछ ऐसे ही हाल आसाम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के भी हैं। पुडुचेरी में शायद उतने ज़्यादा मामले सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बंगाल में सबसे ज़्यादा केस जो है वो कोरोना के सामने आ रहे हैं। रोज़ पश्चिम बंगाल में कोरोना के केसेस का आंकड़ा 5000 पार कर जाता है। उसी के चलते अभी भी पश्चिम बंगाल में एक दौर की वोटिंग और होना बाकी है। 29 अप्रैल को आखिरी चरण के मतदान होंगे पश्चिम बंगाल में। आज बंगाल में 7वें चरण के मतदान हुए हैं, लेकिन कोरोना का संकट जो है वो अभी भी राज्यों पर भी और देश पर भी बराबर गहराया हुआ है। इसके बीच अब देखना होगा कि जो 2 मई की काउंटिंग होगी उसमें चुनाव आयोग क्या प्रोटोकॉल तैयार करता है काउंटिंग करने के लिए, या फिर देखना होगा कि जो मद्रास हाई कोर्ट है या जो सबसे बड़ी कोर्ट है या जो भी
कोर्ट या अदालतें जो भी नतीजा लेंगी, हो सकता है कि शायद ये जो 2 मई की काउंटिंग है वो टाल दी जाए, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि व्यक्तियों की जान ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। नमस्कार।